गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा था स्नेह पगी पाती। अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। जन्मदिन की सुबह लेखिका को अपनी बेटी का भेजा हुआ ईमेल मिला। जन्मदिन की सुबह लेखिका को क्या मिला, पहला प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर है जन्मदिन की सुबह लेखिका को अपनी बेटी का भेजा हुआ ईमेल मिला, जिसमें उसने अपनी माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अनमोल धरोहर किसे कहा है। तो उत्तर है, लेखिका ने अनमोल धरोहर अपनी बेटी द्वारा भेजे गए उन जन्मदिन दिवस के कार्डों का है जो लेखिका ने अभी तक अपनी अलमारी में संभाल कर रखे हुए थे। अगला प्रश्न है, तार किन किन अवसरों पर भेजे जाते थे और क्यों। तो उत्तर है, तार अलग अलग अवसरों पर भेजे जाते थे, जैसे कि मृत्यु की तुरंत सूचना देने के लिए तार भेजा जाता था, और विवाह, पुत्र जन्म ऐसी शुभकामना अवसर पर भी मुबारकबाद देने के लिए तार भेजे जाते थे। क्योंकि तार से बहुत कम समय में संदेश पहुंचाया जा सकता था, इसलिए तार का उपयोग करते थे। टेलीफोन और मोबाइल क्रांति का क्या असर हुआ। तो उत्तर, टेलीफोन और मोबाइल क्रांति से लोगों का जीवन मान बदल गया। दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाले अपने सज्जनों में से 24 घंटे जुड़े रहते थे, उनसे कभी भी बात कर सकते थे। टेलीफोन और मोबाइल के आने से तार, पत्र आदि का महत्व कम हो गया है। अब है लिखित प्रश्न। मैं तो दूर से ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ, लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं। तो लेखिका अपनी बेटी का पत्र दूर से ही इसलिए पहचान सकती हैं क्योंकि कभी कभी उन पत्रों पर चॉकलेट, टॉफी, मक्खन के चिकने निशान होते थे। लेखिका कल्पना करती हैं कि पत्र लिखते वक्त लेखिका की बेटी ने अपनी चिट्ठी बेटी को चॉकलेट या टॉफ़ी देकर फुसफुसाया होगा, और जब नन्ही बिटिया का धैर्य टूट गया होगा, तो शायद उसने अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने चॉकलेट भरे हाथों से इस कागज को पकड़ लिया होगा, और इसलिए चॉकलेट का निशान चिट्ठी पर आए होंगे। इसलिए चॉकलेट, टॉफ़ी, मक्खन के दाग देखकर लेखिका अपनी बेटी का पत्र पहचान लेती थी। अब अगला प्रश्न है, बिटिया द्वारा भेजे गए जन्मदिन कार्डों से पहले और अब लेखिका में क्या अंतर महसूस करती हैं। तो इसका उत्तर है, बिटिया द्वारा भेजे गए जन्मदिन कार्डों से पहले और अब लेखिका यह अंतर महसूस करती है कि पहले वह उनके लिए अच्छा कार्ड ढूंढने के लिए सारा बाजार खंगाल डालती थी। कार्ड में जो अक्षर छपे हुए होते थे उनमें वे अपनी तरफ से कुछ और संदेश लिखकर उसे पूरा करती थी, लेकिन अब लेखिका की बेटी अपने जीवन में व्यस्त होने के कारण ईमेल ही कर भेजती है, और शायद वो भी अपनी सेक्रेटरी से कहकर भिजवा देती है। इसी वजह से लेखिका बेटी के कार्डों में उनके स्नेह का स्पर्श महसूस नहीं कर पाती। अब पुराने समय में लोगों के जीवन में डाकिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। यह कैसे पता चलता है। तो उसका उत्तर है, पुराने समय में लोगों के जीवन में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे अहम हिस्सा होता था। उसकी साइकिल की घंटी से सबको पता चलता है कि डाकिया आया है, और वह दिन में 3 बार आता था। गांव में पत्र बांटने का काम डाकिया ही करता था, और ज़रूरत पड़ने पर उत्तर भी लिख देता था। इसलिए पुराने समय में लोगों के जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यानी आशय स्पष्ट कीजिए। बात तो हो जाती है पर तसल्ली नहीं हो पाती, जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। तो इसमें कहती हैं, इस पंक्ति का आशय यह है कि हम पत्र अपने मन की सारी बातें आसानी से लिख सकते हैं, जो कि पढ़ने वाला आसानी से उस बात को समझ सकता है। टेलीफोन और मोबाइल से हम बातें कर सकते हैं, परंतु चलते मीटर की चिंता, टेलीफोन का बिल के कारण ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाते। हम बातों बातों में असली बात भी करना भूल जाते हैं, इसलिए हमें तसल्ली नहीं मिलती जो लंबा सा पत्र पढ़कर मिलती है। अगला है, प्रगति अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर धकेलती चलती है। तो उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि आधुनिकीकरण की वजह से प्रगति के चलते हम पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और नई चीज़ों को अपनाने लगते हैं, जैसे मोबाइल के आने पर हमने तार और पत्र को भूल गए हैं। ठीक है, ये तो होगा आपके प्रश्न उत्तर। अब इसकी एक्सरसाइज आपको किताब में ही करनी है। सबसे पहले सही विकल्प, लेखिका के बचपन में दिन भर का अहम हिस्सा क्या होता था। डाकिये का आना। और फिर अगला है, सबसे अधिक प्रतीक्षा किस प्रकार के पत्रों की रहती थी विवाहित बहन के पत्रों की। अगला है,
केसर छिड़के पत्र का क्या समाचार देते थे? वो देते थे पुत्र जन्म का। अगला प्रश्न है, मुबारकी तारकों की क्या विशेषता थी? तो यह इबारत एक सी होती थी। ठीक है, अब ये मूल्यप्रक प्रश्न आप खुद करोगे। अब उपसर्ग छांटो। भाषा ज्ञान उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। जैसे बनाया हमने उपयुक्त, उपयोग, उपहार। अब और भी शब्द बना सकते हो, जैसे विदेश, विमान, विशाल, प्रभा, प्रकृति, प्रहार, सज्जन, स्वागत, स्वतंत्र। ठीक है, अब है यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इनमें से आपको तत्सम, विदेशी और देशी शब्द अलग करने शब्द। जैसे क्षुधा, पत्र, प्रिय, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। विदेशी हैं प्रिंट, मुस्तैदी, स्क्रीन, और देशज हैं सांकल, डाक, मुंडेर। अब ऐसे शब्द लिखिए जिसमें पत्र शब्द आता हो, चाहे वो आगे लगे या पीछे। जैसे बनाया समाचार पत्र, निमंत्रण पत्र, ताम्र पत्र, अभ्यास पत्र, पत्रकार, कार्यपत्र, प्रश्न पत्र। इस तरह से आप भी और बना सकते हो। अब नए का प्रयोग करके आप वाक्य लिखिए। यहाँ वाक्य प्रयोग करना है जिसमें आपका नए प्रयोग आए। जैसे ये अपने मन से आप भी दूसरे वाक्य बना सकते हो। मैंने गृह कार्य कर लिया है, मोबाइल ने तो क्रांति ही कर डाली, ईमेल ने पत्र का स्थान ले लिया है। फिर अगला है, सुरभि ने पूरा भारत देख लिया। अगला है, संजना ने किताब पढ़ी। ये बाकी बेटा अपने मन से दूसरे भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको निपात शब्द बनने, कितना हो कुछ तो रह गया मन के भीतर। और हमने दूसरे में आएगा ही, तार अथवा तार वाले ही नहीं उन्होंने। फिर किनारे पर छूट गई इसने पागी पाती भी, मेरे पास भी एक पेन है, अब तक सो रहे हो, तुम तो कल आने वाले थे। अब ये वाक्य प्रयोग करने हैं, ये भी आप ये मैंने कर रखे हैं, लेकिन आप भी अपने मन से दूसरे कर सकते हो, लेकिन शब्द ये आने ज़रूरी हैं। मैं कभी कभी संगीत सुन लेती हूँ, पर्वत लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष से भरे हैं, छुआ धीरे धीरे चलता है, जादूगर कैसा कैसा जादू दिखाकर हैरान करता है, जब जब मौसम बदलता है बीमारियाँ फैलती हैं, आज तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका पार्ट 6 भी पूरा। प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने।